स्वागत है आपका द कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों से संदर्भित है जैव विविधता। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। तथा इसकी स्थापना 1980 में होगा। अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो विटामिन ए डी यह यकृत में संचित होते हैं। ई का भी स्टोरेज शरीर के अंतर्गत है, लेकिन सी जो विटामिन होता है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी आपका उत्तर होगा। ठीक है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं तथा विटामिन सी को गर्म करने के बाद विटामिन सी समाप्त हो जाता है। इसका सर्वोत्तम स्रोत आंवला जो है उसको गर्म करने पर उसमें स्टोरेज रहता है। इसी कारण विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला को माना जाता है। और विटामिन सी शराबियों में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। विटामिन सी को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है तथा घाव और चोट को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी शरीर में रोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने हेतु एथिलीन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। तो कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। और खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा। तो जल में इसका भार होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि के अंतर्गत आने वाले पदार्थों हेतु हमने एक कोड बताया था, विषुवत बल, बी से विस्थापन, विषु से विस्थापन, त्व से त्वरण, ब से वेग और वेग के साथ संवेग, बल से बल। तो इसके अंतर्गत विस्थापन
आता है। सदिश राशि में विस्थापन, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक प्रकीर्णन भी बैगनी रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, तो वहीं सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वह कम फैलता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वह ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक जोन सिज नीति घोषित की गई। तो भारत में सिज नीति अप्रैल 2000 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। और सर्वाधिक आर्थिक जोन तमिलनाडु में 14। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ। तो भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी। और 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, शिमला समझौता, अमर जवान ज्योति प्रज्वलित तथा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था तथा पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजन जो 1972 में हुआ था। और UNEP की स्थापना भी 1972 में हुआ, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो दाल वाली तिलहनी फसल है? तो दो दाल वाली तिलहनी फसल निम्न ऑप्शनों में मूंगफली है। ऑप्शन नंबर सी। और मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसे संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य के आकस्मिक निधि के स्थापना के लिए राज्य विधानमंडल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वही केंद्र के आकस्मिक निधि के स्थापना के लिए संसद जिम्मेदार होता है। और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में दिया गया है तथा संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी स्तुति देनी होती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा अनुच्छेद 109 के तहत सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश होता है। और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा पास करे या न करे, यह पास माना जाता है और पुनः यह राष्ट्रपति के पास जाकर यह परिभाषित है। लेकिन यदि पूछे कि लोक धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो आपका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष इसे परिभाषित करता है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नए राज्य की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो नए राज्य का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। और नए राज्य के गठन के बाद पहली अनुसूची में संशोधन होता है तथा राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 दोनों में दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश यानी कोई बाहरी राज्य यदि भारत में प्रवेश कर रहा है यानी भारत में शामिल हो रहा है,
तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। और भारतीय राज्य को छोटा कर एक नया राज्य बनाना या उसका निर्माण करना, नाम में परिवर्तन करना इत्यादि का उल्लेख अनुच्छेद 3 से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई करने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसका सन 2001 की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो जनसंख्या या जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए। और जनघनत्व के अनुसार पहले नंबर पे एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है और सबसे कम जनघनत्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। तो इन ऑप्शन के अनुसार दक्षिण अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टिटिकाका झील जो है बोलिविया और पेरू के सीमा पर स्थित है, तो यह तो सही है। उर्मिला झील ईरान में स्थित है। रेडियन झील जो है यह रूस में नहीं है, यह कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। और अथावास्का झील जो है कनाडा में स्थित है। और विश्व का सबसे नौकागम्य झील पूछे तो उत्तर आपका होगा टिटिकाका झील, जो बोलिविया और पेरू के सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील जो है टंगानिका है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में एपिनाइन पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में सिएरा लियोन स्थित नहीं है, यह दक्षिण अफ्रीका का देश है। ऑप्शन नंबर बी। और पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला यह अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोरबा जो है तापी संयंत्र है जो एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है, यह छत्तीसगढ़ में है, यही सुमेलित नहीं है। और पतरातू झारखंड में स्थित है, झाकरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कलपक्कम यह तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र है, पतरातू तापी है और झाकरी जो है जल विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किसाऊ बांध जो है टोंस नदी पर स्थित है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी जो है जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील का राकस्थाल है, वह हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो 1946 में वित्त मंत्री
लियाकत अली खां थे, ऑप्शन नंबर सी। और लियाकत अली खां ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल द्वारा रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया और पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, ऑप्शन नंबर डी। और भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय पूछे तो लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और इन्होंने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और सबसे अलोकप्रिय शासक कर्जन को माना जाता है, जो बंगाल विभाजन किया था, कर्जन विभाजन। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो बलबन द्वारा गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि पूछे स्वयं को खलीफा किसने कहा था, तो मोहम्मद शाह खिजली द्वारा स्वयं को खलीफा कहा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 305 ईसा पूर्व में परास्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और सेल्यूकस निकेटर युद्ध में परास्त होने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया तथा युद्ध शर्त के आधार पर मकरान, हेरात, काबुल और कंधार को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी। महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपदों का उल्लेख या क्षेत्र उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत पैमाना हड़प्पा या हड़प्पी संदर्भ में मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल में प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। लोथल, जिसे मुर्दों का नगर कहा जाता है, यह गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।